आर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आज हम प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 7वां हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 6 हल किया था। आज हम 7वां प्रश्न हल करेंगे। बड़ा ही आसान प्रश्न है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई भुजा रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी है। ठीक है। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, ए बी बी सी और सी है। तीन भुजाएं हैं इसमें। तो क्या करना है इसमें हमें, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मान के चलिए हम ए वाली भुजा लेते हैं, ए से लेकर बी तक, और इसका मध्य बिंदु डी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, देखिए जब यहाँ से कोई रेखा हम खींचेंगे तो वो इसके समांतर तो होगी नहीं, वो इसी के समांतर होगी। ठीक है। असमांतर का मतलब क्या होता है कि इन्हें हम कितना ही आगे क्यों ना बढ़ाएं, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो पहली भुजा के मध्य बिंदु से हम जब कोई रेखा खींचेंगे तो इस वाली रेखा की वो कैसे रहेगी, समांतर रहेगी। ठीक है। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा इस वाली रेखा को समान दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है। जितना यहाँ पे ए ई होगा उतना ही यहाँ पे ई सी होगा। ठीक है। ये बात हमसे पूछी गई है और हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है। तो हमें इस प्रश्न में कुछ भी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। हमने ये आकृति भी अपनी कल्पना के अनुसार बनाया हुआ है जैसा प्रश्न में कहा गया था। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है। तब तो जब मध्य बिंदु यहाँ पे डी है तो स्वाभाविक है कि इस वाली रेखा को ये बिंदु दो भागों में विभाजित करेगा और दोनों ही भाग इसके कैसे रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। ठीक है। ए बी बराबर डी भी हो जाएगा। तो इसमें हम अगर एक का गुणा कर दें तो इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डी बी है ये स्वयं में सिर्फ अपने आप में एक ही है। ठीक है। तो यहाँ पे एक का भी हम गुणा कर दें तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आगे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक को छोड़ना है और डी बी को इधर पक्षांतर करना है। तो जब ए डी यहाँ पे है तो जब इधर ही आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डी बी बराबर कितना, एक। इसे हमें समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे लिखना है माना कि ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी है। जब मध्य बिंदु डी है तो स्वाभाविक ये वाली लाइन को ये दो भागों में बांटेगा, तो ए डी बराबर डी बी हो जाएगा और डी बी का पक्षांतर हम इधर करेंगे तो हमें समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फिर से हम त्रिभुज ए बी सी में आएंगे। त्रिभुज ए, यहाँ पुनः भी लिख सकते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ पे प्रश्न में हमसे बताया गया था कि तीसरी भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है। मतलब ये जो रेखा है ये वाली वो इस रेखा की कैसी है, समांतर है। ठीक है। तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी ई समांतर बी। ठीक है। प्रश्न के अनुसार हमने ये भी कर लिया। अब जब हमने इस रेखा को इसके समांतर खींच लिया तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वाली रेखा के समांतर हमको ये रेखा मिल गई। तो क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या,
ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, तो ये क्यों आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। चूंकि समीकरण 1 में हमने निकाला था क्या, ए डी बटे डी बी बराबर 1, तो ए डी बटे डी बी बराबर 1, तो इसकी जगह पे हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो 1 बराबर ए ई बटे ई सी। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो इसका भी हमने स्पष्टीकरण यहाँ पे दे दिया है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद में करना क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक जो है इसके नीचे हर में कुछ नहीं, तो यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं। अब 1 लगा के इनका हम त्रिज्या गुणा कर देते हैं। जब ए सी का गुणा 1 से होगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे ए सी आ जाएगा बराबर, फिर ए ई का गुणा 1 से होगा तो क्या जाएगा, ए ई आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ हम इसको आगे हल नहीं कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने प्रश्न को हल करके यहाँ पे क्या प्राप्त किया है। हमने यहाँ पे ए सी, तो ए सी सॉरी ई सी कहाँ पे, ये है, ई सी बराबर ए ई, मतलब ये वाली रेखा इसके बराबर हमने निकाल लिया है और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया, सबसे शुरू में मान लिया कि त्रिभुज ABC में जो AB है वो D का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो D है वो AB में मध्य बिंदु है। उसके बाद में हमने मध्य बिंदु जब यहाँ पे दिया गया है तो इसको और इसको बराबर भागों में बांटेगा, तो AD बराबर DB निकाला। अब जब हम DB का वचनांतर इधर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा, यहाँ पे AD बटे DB मिलेगा। अब हमें प्रश्न में दिया गया था कि DE समांतर BE के है, तो हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाकर यहाँ पे समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे रखकर इस तरह से यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, 1 बराबर ए ई बटे ई सी। और हमने जब इसका पक्षांतर इधर किया या फिर इसमें नीचे 1 लगाकर त्रिज्या गुणा किया तो हमें ए ई बराबर ए ई मिला। ठीक है, ई सी बराबर ए ई मिला। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या ए ई बराबर ई सी, और ये हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रश्न क्रमांक 7 भी कंप्लीट होता है। अगर आप कक्षा 10वीं के कोई भी वीडियो से या सवाल समझना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उस पर सारे सवाल अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।